सोचो, आप अपने देश से दूसरे देश जाने के लिए एक फ्लाइट में बैठते हो। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है और फ्लाइट अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उड़ान भर चुकी है, लेकिन आपके घर तो ये खबर मिलती है कि जिस फ्लाइट में आप बैठे थे वो फ्लाइट अपनी मंजिल तक पहुंची ही नहीं। और उससे भी बड़ा झटका तब लगेगा जब ये कहा जाए कि ये फ्लाइट हवा में ही गायब हो गई। एक इतना बड़ा हवाई जहाज अचानक हवा में कैसे गायब हो सकता है? लेकिन मैं आपको कहूँ कि ऐसा रियलिटी में हुआ है। ये बात है 8 मार्च 2014 की, यानी कि आज से करीब 9 साल पहले की। इसी तारीख को फ्लाइट MH370 को मलेशियन कैपिटल कुआलालंपुर से टेक ऑफ करके चाइना के कैपिटल बीजिंग तक जाना था। इस फ्लाइट में 2 पायलट्स, 10 कैबिनेट क्रू और 227 पैसेंजर मौजूद थे। दोनों पायलट्स काफी एक्सपीरियंस थे, जिसमें से एक कैप्टन का नाम ज़हरी अहमद शाह था, जिसकी एज 53 साल और 33 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, और दूसरे को पायलट का नाम फारूक अब्दुल हमीद था। ये एक जूनियर पायलट थे जिनको 7 इयर्स का एक्सपीरियंस था। और अगर इस प्लेन की बात करें तो ये करीबन 11 साल पुराना बोइंग 777 एयरक्राफ्ट था, जिसमें ना ही किसी तरह की प्रॉब्लम थी और ना ही पास्ट में ये प्लेन कभी किसी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम से गुजरा था। ये डिटेल्स बताने का एक रीजन ये है कि ये फ्लाइट मलेशिया और चाइना के बीच चलने वाली एक आम सी फ्लाइट थी, जो डेली करीबन 5 घंटे और 34 मिनट की एक फ्लाइट हुआ करती थी, जो मलेशिया से चाइना या फिर चाइना से मलेशिया वापस जाती थी। लेकिन 8 मार्च 2014 का ये दिन किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं था। ये दिन इस फ्लाइट के लिए अजीब से भी ज्यादा अजीब था। इस फ्लाइट को 5 घंटे और 34 मिनट का सफर तय करना था और इसमें 7 घंटे 41 मिनट का फ्यूल मौजूद था। 8 मार्च 2014 को ठीक 12:42 को फ्लाइट MH370 ने कुआलालंपुर से टेक ऑफ किया। फर्स्ट पायलट ज़हरी टेक ऑफ से पहले और उसके बाद भी कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से डायरेक्ट कनेक्ट में ही थे। टेक ऑफ करते ही प्लेन ने अपनी डायरेक्शन साउथ चाइना सी की तरफ कर दी और ठीक 20 मिनट के बाद प्लेन पर लगे ट्रांसपेंडर ने अपनी करंट GPS लोकेशन एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के रेडार को भेज दी। ये ट्रांसपेंडर में ऑटोमेटिक फंक्शन होता है जो हर थोड़े वक्त में अपनी लोकेशन करीबी रेडार्स तक पहुंचाता है। यहाँ तक हम देखें तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन रात के 1:19 पर जब फ्लाइट MH370 मलेशिया के एरिया से निकलकर वियतनाम के एरिया में जाने लगी तो कुआलालंपुर के कंट्रोल टावर ने आखिरी बार फर्स्ट पायलट ज़हरी से कांटेक्ट किया, जिसकी कन्वर्सेशन कुछ इस तरह की थी। ये वो वक्त था जब फ्लाइट को टेक ऑफ किए हुए पूरे 37 मिनट हो चुके थे। नॉर्मली ऐसा होता है कि प्लेन जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता तब तक वो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी बड़े एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से कांटेक्ट में रहता है, और यहाँ भी ऐसा ही होता है। अब यहीं से सब कुछ बदलना शुरू होता है, क्योंकि अपने आखिरी मैसेज के 3 मिनट के बाद यानी रात के 1:21 पर फ्लाइट MH370 अचानक रेडार से गायब हो गई। यानी कुआलालंपुर और हो ची मिन्ह दोनों के रेडार से प्लेन पूरी तरह से गायब हो चुका था। अब ये बात कुआलालंपुर टावर के लिए तो बिल्कुल नॉर्मल थी, क्योंकि उन्होंने समझा कि MH370 अब वियतनाम में से एयर स्पेस में दाखिल हो गया है, इसीलिए उनके रेडार से गायब हो गया। लेकिन जब हो ची मिन्ह कंट्रोल टावर ने MH370 को रेडार से गायब होते देखा तो उनको कुछ गड़बड़ लगती है। उन्होंने फौरन सिचुएशन जानने के लिए कैप्टन से कांटेक्ट किया तो सामने से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। अगले 18 मिनट तक हो ची मिन्ह कंट्रोल टावर फ्लाइट MH370 से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फ्लाइट में से किसी का भी रिप्लाई नहीं आता। ये सब कुछ देखकर हो ची मिन्ह टावर सीधा कुआलालंपुर टावर से कांटेक्ट करता है और इस सिचुएशन के बारे में जानकारी देता है। नॉर्मली ऐसी कोई इमरजेंसी आती है तो 1 घंटे के अंदर रेस्क्यू सेंटर को इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन कुआलालंपुर कंट्रोल टावर पूरे 4 घंटों के बाद रेस्क्यू सेंटर को इन्फॉर्म करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। सुबह के 6:15 हो चुके थे। यही वो टाइम था जब MH370 को बीजिंग में लैंड करना था। एक उम्मीद थी कि शायद MH370 अपने वक्त पर बीजिंग लैंड कर जाए, पर वहां से भी निराशा ही मिलती है। फिर 6:32 पर जहां से फ्लाइट गायब हुई थी उस जगह सर्च ऑपरेशन शुरू होता है, जिसमें 7 कंट्रीज की 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट ने लगातार 4 दिन तक सर्च किया, लेकिन प्लेन का नामो निशान तक नहीं मिला। अगर प्लेन क्रैश होता तो उसका मलबा कहीं तो समुद्र में तैरता हुआ मिलता। तभी 4 दिन के बाद एक खबर आती है जिसने सबको हिला दिया, जब MH370 8 मार्च को 1:21 पर
रेडार से गायब हुई थी वो सिविलियन रेडार से गायब हुई थी, लेकिन मलेशियन मिलिट्री के रेडार पर वो अगले 1 घंटे तक दिखाई गई थी। सिविलियन रेडार से गायब होने के बाद प्लेन ने कुछ मिनट के लिए राइट में जाना शुरू कर दिया और फिर यू टर्न करके वापस मलेशिया की तरफ टर्न किया। पूरे 31 मिनट के बाद प्लेन ने मलेशिया के शहर पिनेंग को क्रॉस किया और फिर मलाक्का स्ट्रेट की तरफ टर्न कर गया। मिलिट्री रेडार की जितनी रेंज थी उसके हिसाब से आखिरी बार MH370 को इंडियन ओशियन की तरफ देखा गया था। इसके बाद ये प्लेन मिलिट्री रेडार से भी गायब हो चुका था। अगले कुछ दिनों बाद इस प्लेन के बारे में एक नया सबूत मिलता है सैटेलाइट डेटा की तरफ से। पता लगता है कि प्लेन ऑटोमेटिकली एक सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था। प्लेन ने 7 बार सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करने की कोशिश की थी। इस सैटेलाइट पर सेव डेटा की मदद से एक्सपर्ट ने कुछ कम्युनिकेशन परफॉर्म की तो MH370 के अगले मूव का भी पता चलता है। पता यह चलता है कि मिलिट्री रेडार से गायब होने के बाद MH370 ने दोबारा एक यू टर्न लिया था। सुबह 8:19 पर MH370 ने आखिरी बार कनेक्शन बनाने की कोशिश की और ये MH370 की तरफ से मिलने वाला आखिरी सिग्नल था। एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन टीम का मानना यह है कि ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर वेस्ट में इंडियन ओशन में प्लेन का कनेक्शन टूटा था। कई सालों तक इंडियन ओशियन में प्लेन को तलाश करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वहां पर भी प्लेन का कोई निशान भी नहीं मिलता। 3 साल के बाद ये सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है, जिसमें करीबन 160 मिलियन तक का खर्चा आ गया था। प्लेन के गायब होने के 1 साल के बाद यानी कि 2015 में प्लेन का राइट फ्लैपरॉन तैरता हुआ आइलैंड ऑफ रीयूनियन के एक किनारे पर मिलता है। अगले कुछ सालों में प्लेन के कई और हिस्से भी अफ्रीका के किनारे से मिलते हैं, लेकिन आज तक उस प्लेन या उसमें बैठे हुए पैसेंजर्स का कोई सबूत मिलता ही नहीं है। प्लेन के गायब होने से पहले प्लेन के अंदर क्या कुछ हुआ ये आज तक पता ही नहीं चला। ये राज ही रह गया। MH370 के गायब होने की पूरे 8 सालों के बाद यानी कि फरवरी 2022 में एक ब्रिटिश रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रे ने दावा किया कि उसने प्लेन की असल लोकेशन का पता लगा लिया है। रिचर्ड ने जो लोकेशन बताई है वो इंडियन ओशियन में प्लेन जहां से गायब हुआ उसी एरिया में बताई जाती है। रिचर्ड का मानना यह है कि उसकी बताई गई लोकेशन पर 4000 मीटर्स नीचे ये प्लेन मौजूद है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो तभी पता चलेगा जब वापस कोई सर्च ऑपरेशन किया जाए। लेकिन तब तक MH370 फ्लाइट सबके लिए एक राज बनकर रह गई। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे डिसिप्लिन।